वालेकुम। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको ग्रुप में पोस्टों में बताया था कि मैं आपको गाइड करूंगा कि वेबसाइट्स से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें वेबसाइट में चाहिए होती है एक वेबसाइट। वो वेबसाइट कैसे बनानी है उसके बारे में सारी चीज़ें, कि सबसे पहले उसका होता है कि आपने डोमेन परचेज़ करनी है। उसके लिए गो डैडी भी होता है, नेम चीप भी है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से इजीली डोमेन मिल जाती है। तो उसके बाद है कि अगर आपने वर्डप्रेस पे बनानी है वेबसाइट तो उसके लिए लाजमी है कि आपको होस्टिंग परचेज़ करनी होती है। ब्लॉगर जो है वो फ्री है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको डिज़ाइन करके एक एक चीज़ बताऊंगा। तो आज इंट्रोडक्शन मैंने कहा दे दूं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि फ़र्स्ट वीडियो कब आएगी, तो उसके लिए तो सबसे पहले है कि डोमेन कहाँ से परचेज़ करनी है, उसके बाद है कि होस्टिंग, उसके बाद है कि ब्लॉगर जो है उस पर हमने कैसे सेटअप करना है, और उसके बाद है वर्डप्रेस। जो ब्लॉगर है वो फ्री है। वर्डप्रेस में मेरे ख्याल में $10 कट होते हैं पर मंथ। इसकी 1 साल की भी ले सकते हैं होस्टिंग वगैरह। उसके बाद वर्डप्रेस पे, वर्डप्रेस का ये है कि मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास एक था NPG मीडिया, ये देखें, ये है वर्डप्रेस। ये जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस पे मोनेटाइज हुई है। ये मेरे पास यहाँ पे मैं ओपन भी कर लेता हूँ, npgmedia.pk। तो आप देखेंगे कि ये गूगल एडसेंस से अप्रूव है। तो गूगल एडसेंस से अप्रूवल कैसे लेना है, ये देखें, इस पे 2 लगाया, उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश। उर्दू में भी हम इसे रीड कर सकते हैं और इंग्लिश में भी। ये देखें, ये एड्स भी चल रहे हैं और ये एड्स चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये गूगल एडसेंस से अप्रूव है। यहाँ पे अगर हम इंग्लिश कर देते हैं तो ये इंग्लिश में हो गई है, देखें। तो ये है इसका जेट पैक जिसमें व्यूज़ काउंट होते हैं। ये कल एक पोस्ट ऐसे की थी, उसके बाद उसका आप रिस्पॉन्स देखें, ये आ गया है 5300 व्यूज़ आए हैं। ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है और ये गूगल एडसेंस से मोनेटाइज भी है। तो ये वर्डप्रेस का व्यू है। आप में से काफ़ी सारों को पता होगा कि डोमेन कैसे परचेज़ करते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि अर्निंग। अगर फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट मोनेटाइज हो गई है लेकिन इस पे अर्निंग नहीं हो रही, व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ लेके कैसे आने हैं, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपको गाइड की जाएगी। क्योंकि अगर हमारे पास ये मोनेटाइज वेबसाइट हो लेकिन हमें ये भी ना पता हो कि व्यूज़ कैसे लेके आने हैं, काम कैसे करना है, तो मोनेटाइज वेबसाइट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे फेसबुक का पेज है, अगर वो मोनेटाइज है लेकिन उस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो अर्निंग कहाँ से होगी। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक से कैसे, फेसबुक ग्रुप से कैसे व्यूज़ लेके आ सकते हैं, फेसबुक पेजेस से, उसमें कैसे काम करना है कि गूगल एडसेंस डिसेबल भी ना हो, एड्स लिमिट भी ना आए, अर्निंग भी होती रहे, सारी चीज़ें। तो इसके बारे में एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको गाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं वर्डप्रेस की। उसके बाद आ जाता है कि मोनेटाइजेशन। जब हमने वेबसाइट डोमेन परचेज़ कर ली, होस्टिंग भी परचेज़ कर ली, उसके बाद ब्लॉगर या ये सारा ख़र्चा जो है ये 2000 का भी नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल मिला के भी 2000 नहीं लगेगा। तो ब्लॉगर पे बना लें या वर्डप्रेस पे। उसके बाद वो मोनेटाइज भी कैसे करनी है, मतलब जल्दी मोनेटाइज कैसे करनी है कि अप्रूवल मिल जाए, जो आपकी वेबसाइट है वो रिजेक्ट ना हो, उसमें भी बताया जाएगा। वो गूगल एडसेंस भी है, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल भी है, और भी काफ़ी सारे हैं जो अप्रूवल दे रहे हैं जिनकी अर्निंग अच्छी है। उसके बाद एसईओ। ये एसईओ जो है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो उसमें जो टॉप पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल लिखें बॉलीवुड, ये हमने लिखा है बॉलीवुड, तो ये जो टॉप पे आ गई है ये इनकी है एसईओ। मतलब कीवर्ड्स जो हैं वो भी आपको बताया जाएगा कि एसईओ क्या होता है, एसईओ कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें ये भी आपको गाइड की जाएंगी।
उसके बाद है कि वो मैं पहले बता चुका हूँ कि व्यूज़ कैसे लेके आने हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए, उसके बाद अर्निंग अर्निंग जब व्यूज़ आएंगे तो अर्निंग भी होगी। उसके बाद टॉपिक किस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, वो जब फर्स्ट वीडियो आएगी रेगुलर, उसमें कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी कि आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, कौन से व्यूज़ आप लेके आ सकते हैं। जैसे फेसबुक इन स्ट्रीम का काम है तो सेम वैसे ही है, ऐसा समझ लें। उसके बाद है कि फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल आप करना चाहते हैं, गूगल एडसेंस है, कोई और है। मतलब वेबसाइट अगर आपके पास हो तो आप सेफ तरीके से अर्निंग कर सकते हैं काफ़ी। जैसे फेसबुक का है, फेसबुक पेजेस का, कि वो पेजेस काफ़ी उड़ रहे हैं आजकल, कनेक्टेड एंटिटी आ रहा है। लेकिन इसमें ये है कि एक बार आपको 2-3 हज़ार लगाना पड़ेगा। आप अगर आपको फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल से भी मोनेटाइज नहीं होती आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस से भी अप्रूव नहीं होती, तो और भी बहुत सारे ऐसे हैं एड्स जो अपने ऐड वेबसाइट पे चलवा के आपको अर्निंग देते हैं, उनको जस्ट व्यूज से होता है। जैसे आपने काफ़ी वेबसाइट्स भी देखी होंगी जो गूगल एडसेंस से अप्रूवल उसका लगता ही नहीं है, वो डिफरेंट किस्म के एड्स होते हैं। तो आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा। सबसे पहले ये जितने भी हैं कि वेबसाइट्स पे कैसे काम किया जाए। उसके बाद फेसबुक के रेलिवेंट सुलेमान भाई आपको सब कुछ बता रहे हैं, हमाद भाई भी बता रहे हैं, तो तकरीबन आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। आप कोई भी कमेंट करेंगे इसी चैनल पे तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तो मैसेंजर पे हम जवाब नहीं दे सकते इतने, क्योंकि मैसेजेस काफ़ी हो जाते हैं। तो उसके बाद और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म हैं जिस पे अर्निंग आजकल हो सकती है ऑनलाइन। तो कोशिश होगी कि सारी चीज़ें हम आपको गाइड करें। तो मिलते हैं चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसमें आप इंटरेस्टेड हों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि अगर आप फेसबुक इन स्ट्रीम से कुछ नहीं कमा रहे, आप अपना नुकसान कर चुके हैं, तो इससे कुछ रिकवर कर लें। तो काफ़ी बातें भी की हैं लोगों ने, लेकिन इंशाल्लाह आप सबको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इसमें कोई इतना नुकसान नहीं है, नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं है। जो चीज़ें जैसे करनी है वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। आपका ना एडसेंस उड़ेगा, ना कुछ होगा, ना आपके एड्स पे लिमिट आएगा। इंशाल्लाह आप लॉन्ग टर्म जो है अर्निंग करते रहेंगे।